अपने आसन पर वज्रासन में सुखासीन हो जाएं। आज के इस योगाभ्यास के लिए जब भी आप तैयार हों मेरे साथ जुड़ जाएं। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। आंखें धीरे से बंद कर लें। यह क्षण है स्वयं से जुड़ने का। बाह्य शोर से स्वयं को अलग कर अंतर्मुखी होने का। अंतर्मन में दृष्टि डालें। यहाँ केवल आप हैं, आपकी सांसें हैं और असीम शांति है। इस शांत वातावरण में हम स्वयं को इस योग प्रवाह के लिए तैयार करते हैं। यह प्रवाह केवल शारीरिक गति नहीं, यह एक उपचार है जो मन और शरीर को भीतर से ठीक करता है। अपनी ऊर्जा का स्पर्श अनुभव करें, अपनी चेतना को जागृत करें। अब धीरे धीरे हम सहजता से चतुष्पाद स्थिति में आ जाएं। कलाइयाँ कंधों के ठीक नीचे और घुटने नितंबों के सीध में हों। हम आरंभ करते हैं मार्जरी भित्तिलासन के प्रवाह से। यह हमारी मेरुदंड यानी रीढ़ को सक्रिय करता है, उसे लचीला बनाता है। श्वास ग्रहण करते हुए कमर को नीचे झुकाएं, वक्ष यानी सीना और सिर ऊपर उठाएं गौ मुद्रा में। श्वास मुक्त करते हुए कमर को ऊपर की ओर गोल करें, हनु या चिन्ह छाती से लगाएं, पीठ को धनुषाकार करें मार्जरी मुद्रा में। इस प्रवाह को सरल बनने दें। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ यह प्रवाह अनवरत चलता रहे, मध्यम और धीमा प्रवाह। अब धीरे से पंजों को भूतल पर टिकाएं और नितंबों को आकाश की ओर उत्थापित करें। हम आ गए हैं अधोमुख श्वानासन में। संपूर्ण शरीर का भार संतुलित करें। यहाँ कुछ क्षणों के लिए खिंचाव का अनुभव करें। अब धीरे धीरे एड़ियों का संचालन करेंगे। एक घुटना मोड़ें, फिर दूसरा, जैसे आप मंद गति से चल रहे हों। यह जानुपश्च यानी हैमस्ट्रिंग की पेशियों को खोलने का एक सौम्य उपाय है। कुछ चक्रों तक ऐसा करते रहेंगे। फिर धीरे से पैरों को थोड़ा समीप लाएं ताकि खिंचाव गहरा हो सके और पुनः संचालन जारी रखें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। अधोमुख श्वानासन से आगे बढ़कर फलकासन स्थिति में आ जाएंगे। शरीर को आगे की ओर करें, एक सीधी रेखा में फलकासन। यहाँ स्थिरता बनाए रखेंगे। अपनी मूल शक्ति यानी कोर स्ट्रेंथ को महसूस करें। अपने शरीर को अधोमुख श्वानासन की उस चिर परिचित मुद्रा में ले जाएं। अब सजगता के साथ दायां पैर आगे लाएं और बायां पैर पीछे। यह उत्तान पृष्ठासन है। यहाँ बल नहीं, समर्पण है। ध्यान रहे हर फैलाव के साथ सांस भीतर खींचें, उस ऊर्जा को भरें और हर संकुचन के साथ सांस बाहर छोड़ें और तनाव को मुक्त करें, लयबद्ध जीवन की तरह। अब यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में शांति से बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे। यह प्रवाह निरंतर है, इसे दोहराएं। हर बार नया, हर बार गहरा। स्वयं को महसूस करें। एक बार फिर अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। श्वास के अनुशासन के साथ कार्य करेंगे। अब धीरे धीरे पैरों को हाथों की ओर लाएं। अर्ध उत्तानासन में आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे झुककर मेरुदंड यानी रीढ़ सीधी। फिर श्वास मुक्त करते हुए हस्त पादासन में आएंगे। हथेलियां भूतल पर। अधिक खिंचाव के लिए अपने हाथों को घुटनों के पीछे या पिंडलियों पर रखें और शरीर को जंघाओं की ओर खींचेंगे। अब धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए ऊपर उठें। भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। नितंब आगे की ओर, हस्त उत्तानासन में। एक सौम्य पश्च चक्र यानी बैकवर्ड बेंड दें और धीरे से समस्थिति में खड़े हो जाएं। हाथ ऊपर उठाते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथ लें। हथेलियां आकाश की ओर, ताड़ासन। अब श्वास ग्रहण कर
श्वास मुक्त करते हुए दक्षिण यानी दाहिनी ओर झुकेंगे। श्वास ग्रहण करते हुए केंद्र में वापस और श्वास मुक्त करते हुए बाईं ओर झुकेंगे। यह है तिर्यक ताड़ासन। जैसे वायु का स्पर्श एक वृक्ष को झुका रहा हो, संतुलन और विस्तार दोनों एक साथ। वापस सम स्थिति में आ जाएं। एक बार फिर हस्तपादासन में आएंगे। आगे झुकते समय यह सुनिश्चित करें कि मेरुदंड सीधी रहे। झुकना नितंबों से है, न कि पीठ को मोड़कर, और हथेलियां धरा पर हों। हस्तपादासन। अब वापस हम अपने प्रवाह में आएंगे। अधोमुख श्वानासन, नितंबों को आकाश की ओर। यहाँ से फलकासन, सिर से एड़ी तक एक सीधी रेखा और धीरे से घुटने भूतल पर रखकर चतुष्पाद स्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे व्याघ्रासन, टाइगर मुद्रा। दायां पांव पीछे की ओर विस्तृत फैलाएं। अब बाएं हाथ से दाएं पांव के गुल्फ यानी एंकल को पकड़ें, पीठ को वक्र करते हुए। यहाँ संतुलन बनाए रखें। यह कटी पश्च भाग पीठ के निचले हिस्से एवं संतुलन के लिए उत्तम है। धीरे से वापस आएं। अब दूसरी ओर बायां पांव पीछे, दाएं हाथ से बाएं गुल्फ को पकड़ेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे। वापस चतुष्पाद स्थिति में आ जाएंगे। अब नया खिंचाव, सूची रंध्रासन। एक पांव के विस्तार के साथ एक पांव को पार्श्व में सीधा विस्तृत करें। उसी ओर के हाथ को दूसरे हाथ के नीचे से पिरोते हुए निकालें, जैसे सुई धागे से निकलती है। सिर और कंधा भूतल पर टिकाएं। यह सुंदर सूची रंध्रासन कहलाता है। श्वास ग्रहण करते हुए वापस ऊपर उठें। श्वास मुक्त करते हुए चतुष्पाद में आ जाएं। इसी आसन को दूसरी ओर दोहराएंगे। पांव पार्श्व में सीधा विस्तृत, उसी ओर के हाथ को दूसरे हाथ के नीचे से पिरोते हुए निकालें। सिर और कंधा भूतल पर। श्वास ग्रहण करते हुए ऊपर उठें और चतुष्पाद में आ जाएं। अब हम चलेंगे अर्ध हनुमान आसन की ओर। एक घुटना भूतल पर रखें। सम्मुख पांव सीधा, नितंबों से आगे झुकेंगे। सिर को घुटने की ओर लाएं। जानुपश्च का अद्भुत खिंचाव अनुभव करें। इसी प्रवाह में धीरे धीरे ऊर्ध्व उठें। वीरभद्रासन यानी योद्धा मुद्रा में। दोनों पांवों के बीच लगभग 3 से 4 फुट का अंतर होना चाहिए। अगला पांव का पंजा सम्मुख दिशा में सीधा रहेगा। यह समत्व बनाना आवश्यक है। और अब इस यात्रा का परम बिंदु एक पाद राजकपोतासन। ऊर्ध्व उठे हुए पांव को आगे की ओर लाएं। घुटने को मोड़कर नितंबों को भूतल की ओर स्थिर करें। एक सुंदर वक्र बनाएं। हाथों का सहारा ले सकते हैं। कपोतासन यह केवल एक आसन नहीं, यह आत्मसमर्पण है। यह हृदय केंद्र को उन्मुक्त करता है। प्रेम को भीतर समाहित होने दें। दोनों ओर इस दिव्य खिंचाव का अनुभव करें। दोहराएंगे दूसरे पांव से। पांव आगे की ओर, घुटने मोड़कर नितंबों को भूतल और स्थिर करें। एक सुंदर वक्र बनाएं। हाथों का सहारा ले सकते हैं। कपोतासन। सुखासीन हो जाएं। हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। मेरुदंड आवर्तन। बायां पांव दाहिने घुटने के बाहर रखें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में संयोजित करें और शरीर को आवर्तित कर बाईं ओर, फिर दाईं ओर दोहराएंगे। यह मेरुदंड का शोधन करता है। प्रत्येक आवर्तन के साथ देह को शुद्ध होने दें। रीढ़ सीधी रहे। अर्ध मत्स्येंद्रासन से मुक्त होकर अब यह प्रवाह विश्राम की ओर अग्रसर है। वज्रासन से बालासन मुद्रा में आ जाएं। शीश भूतल पर टिका दें। यहाँ कुछ क्षण रुकेंगे। इस संपूर्ण ऊर्जा को देह में विलीन होने देंगे। शांत हो जाएं।
उस शक्ति का संस्पर्श करें जो आपने अभी अभी अपने भीतर जागृत की है। यह नीरवता, यह ठहराव सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण है। धीरे धीरे वापस वज्रासन में सुखासीन हो। नेत्र बंद रहें, ध्यान मुद्रा में आ जाएं। अब समय है कृतज्ञता व्यक्त करने का। परमात्मा का धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस काया के लिए। उन सभी का धन्यवाद जो आपके संपर्क में आए, जिन्होंने आपका सहयोग किया, जो आपके साथ रहे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का धन्यवाद। हम सब एक हैं। इसी भाव के साथ दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के समक्ष लाएं। आप सबका धन्यवाद मेरे साथ आज इस योग प्रवाह में जुड़ने के लिए। नमस्कार।